उसी को आज कंटिन्यू बढ़ाते हुए हम आज नए लेक्चर के साथ डिस्कस करेंगे। तो बेटा याद रखिएगा, जो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, अगर वो आप लोगों ने अगर पहले पढ़ा हुआ नहीं है तो पहले उसको पढ़ के फिर इसी लेक्चर को अटेंड कीजिएगा। कारण क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको कल भी कहा था ये बात कि जब तक 3 दिन तक कंटिन्यू आपको उस टॉपिक को दिमाग में कॉन्सेंट्रेट करके याद रखना है, क्योंकि अगर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से इंटर रिलेटेड है, अगर कल वाला आपको अगर याद है तो आज वाला इजीली याद हो जाएगा। कल हम लोगों ने बेटा पढ़ा था, कल हम लोगों ने पिछले कोण का मान निकाला था, विचलन कोण का मान निकाला था। अगली बात समझ में। लेकिन आज जो टॉपिक पढ़ने वाला हूं बेटा, कल जो टॉपिक था, आज जो टॉपिक था, पूरा एक कंटिन्यू टॉपिक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि प्रिज्म सूत्र कैसे व्युत्पन्न होता है। बात समझ में आ गई? या फिर दूसरा जो टॉपिक दिमाग में याद रखिएगा बेटा, क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है। आपतन कोण, प्रिज्म के आपतन कोण, विचलन कोण के मध्य वक्र। क्वेश्चन क्या है बेटा इस टॉपिक पे, जो मैं आज टॉपिक कराने वाला हूं, उस टॉपिक पे क्वेश्चन क्या है ध्यान सुनिएगा। क्योंकि प्रिज्म के आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य ग्राफ बनाते हुए प्रिज्म सूत्र को क्या कीजिए, व्युत्पन्न कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा बेटा कि सिद्ध कीजिए कि साइन ए डेल ए प्लस ए बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। इसको पूरे को क्या कीजिए बेटा, सिद्ध कीजिए। सूत्र ये जो सूत्र है वो कैसे आया है, तो इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आपतन कोण और इसके बीच में विचलन कोण के मध्य ग्राफ बनाते हुए प्रिज्म सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए। कल हम लोगों ने पढ़ा था विचलन कोण का मान निकालना था बेटा, कब, जब प्रिज्म से अपवर्तन होता है। तो आज अपन जो करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं कह रहा हूं, 3 दिन से जो कंटिन्यू पढ़ेंगे वो तीनों ही इंपोर्टेंट होंगे। ध्यान से सुनेगा। तो आज अपन पढ़ेंगे प्रिज्म सूत्र कैसे ज्ञात हुआ है, और इसके ऊपर आने वाली क्लास जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसके बारे में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे या अंकित प्रश्न होंगे उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा कि आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य जो वक्र बना है कैसे बना है। ध्यान सुनिएगा कैसे बना बेटा। देखो ये 3 लाइन जो लिखी है वो सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर लिखी हुई। क्या लिखी हुई है कि जब आई को परिवर्तित किया जाए तो विचलन कोण पहले तो क्या होता है, घटता है। कहने का मतलब क्या बेटा कि जैसे जैसा जो डायग्राम बनाया था मैंने प्रिज्म में अपवर्तन से, तो ये क्या है, जैसे आई का मान बढ़ाता हूं तो विचलन कोण का मान धीरे क्या होता है बेटा, घट जाता है, क्योंकि एक दूसरे की क्या होता है बेटा, व्यंजक्रमानुपाती होते हैं। बात समझ आ गई? क्या कंडीशन है, कंडीशन बेटा यूं ले रहा हूं, याद रखना बहुत। कल भी अपन ने विचलन सूत्र का फॉर्मूला निकाला था अपन। बात समझ आ गई? आज अपन को जो निकालने वाले प्रिज्म सूत्र निकालने वाले, ये बेटा लाइन क्या कह रहा है ध्यान से, कि जब कल जो डायग्राम उसी के ऊपर मैं बेटा कंटिन्यू बता रहा हूं, ये कह रहा है जब आई का मान परिवर्तित किया जाता है तो विचलन कोण पहले तो घटता है, फिर बाद में वापस क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। कहने का मतलब क्या है कि जब आई के मान को मैं बढ़ाता हूं तो डेल का मान बेटा कम हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, आई के मान को अगर बढ़ाता हूं तो डेल का मान भी क्या होता है बेटा, बढ़ने लगता है। लेकिन एक विशेष स्थिति ऐसी आती है जब दोनों क्या हो जाते हैं बेटा, बराबर हो जाते हैं या न्यूनतम हो जाते हैं। उस परिस्थिति को अपवर्तित किरण आधार पे क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। क्या कहना बेटा, एक कंडीशन ऐसी आती है जब दोनों बढ़ते रहते हैं, एक बढ़ता है, एक घटता है, एक बढ़ता है, एक घटता है। सुना मैंने यहाँ विचलन कोण और आपतन कोण के बीच में कोण बनाया, तो बेटा एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये क्या कह रहा है कि आई के मान को मैं बढ़ाता हूं तो विचलन कोण पहले घटता है, फिर मैं बढ़ाता हूं फिर घटता है। तो एक चीज बढ़ती है दूसरी घटती है, क्योंकि ये दूसरे क्या व्यंजक्रमानुपाती। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी, इसको कहते हैं ये वाली कंडीशन बेटा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों का मान क्या होगा बेटा, बराबर होगा, और जब अपवर्तित किरण और विचलन कोण एक दूसरे के बराबर आधार पर बराबर होंगे, वो कोण कहलाता है दोनों के बीच का कोण। बात समझ में आ गई? वही क्या कहलाएगा, प्रिज्म कोण। बात समझ आ गई? प्रिज्म सूत्र अपन वहां से निकालेंगे। तो क्या लाइन बोली बेटा, ध्यान सुनना, लाइन का मतलब क्या है। डायग्राम का वाला दिमाग में याद होना चाहिए कि आई का मान बढ़ाता जा रहा हूं तो ग्राफ के साथ एक का मान बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। देखो बेटा एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब दोनों का मान क्या होता है बेटा, बराबर हो जाता है। कहने का मतलब है कि R1 बराबर क्या लेगा, R2 बराबर R2। ये ध्यान रखना, कल वाला डायग्राम दिमाग में याद होना चाहिए। जब मैं कह रहा हूं आई बराबर ई हो जाता है, सॉरी आई बराबर क्या होता है, डेल हो जाता है, इसका मतलब वहां पे जो अपवर्तित कोण है, देखो कल वाला डायग्राम R1 R2,
उसका मान भी क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएंगे। अगली बात समझ में, तो वही आज कंडीशन लेके हम लोग काम करने में ग्राफ से सुनेगा क्या कह रहा है। जब आई के मान को मैं कंटिन्यू बढ़ाता हूं तो पहले क्या होता है, विचलन कोण घटता है, लेकिन कुछ देर बाद विचलन कोण बढ़ता है तो आई कम हो जाता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जब बराबर दोनों हो जाते हैं तो सारे कोण भी क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो गए, यानी अपवर्तित कोण भी r1 बराबर, देखो प्रिज्म के अंदर देखो बेटा r1 r2 का मैंने कौन बताया था, वो भी क्या हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो वही आज आपको लेके करना है। तो मैंने कहा जब i बराबर डेल हो जाता है तो r1 बराबर क्या हो जाएंगे, सारे कोण अंदर वाले बराबर हो जाएंगे, बराबर r, वही मैंने किया है। तो देखो r1 बराबर r2 बराबर r हो जाएंगे और i बराबर क्या हो जाएगा बेटा, e। जब मैंने कहा है कि i और डेल बराबर है, ध्यान सुनिएगा बेटा, मैं बार-बार कह रहा हूं i बराबर किसके, डेल के, तो i बराबर किसके भी हो जाएगा, e के भी बराबर हो जाएगा, यानी अंदर वाले सारे कोण क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। ये तीनों चीजें क्या हो जाएगी, बराबर। जब कब, जब दोनों चीजें कोण, आपतन कोण और विचलन कोण बराबर हो तो, ठीक है बेटा। तो वही मैंने कंडीशन ली है, r1 बराबर r2 बराबर r हो जाएगा, i बराबर क्या हो जाएगा बेटा, e। तो कल अपन एक सूत्र निकाला बेटा, अगर कल वाला याद नहीं है तो आज समझ में नहीं आएगा, मैं क्लियरली कह देता हूं आप लोगों को, ठीक है। कल अपन एक सूत्र निकाला था प्रिज्म कोण का, a बराबर क्या होता था, r1 प्लस r2 होता था। जब मैं कह रहा हूं r1 बराबर r2 बराबर r है, तो यानी r1 r2 दोनों की वैल्यू मैं r ले सकता हूं। कब कंडीशन बेटा, इस कंडीशन में ओनली, सब में नहीं, इस कंडीशन में। तो a बराबर r1 प्लस r1, a बराबर 2r, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/2। याद रखो प्रॉब्लम, कल अपन ने विचलन सूत्र निकाला था। विचलन सूत्र क्या निकाला था, विचलन कोण डेल बराबर i प्लस e माइनस a निकाला था सूत्र। लेकिन कल वाले सूत्र में a का मान कितना था बेटा, r1 प्लस r2 ये था। लेकिन आज क्या, जब दोनों बराबर, कंडीशन दिमाग में याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं, एग्जाम गलत मत कराना। कंडीशन जब मैं कह रहा हूं जब दोनों बराबर, r1 बराबर r2 है, i बराबर e है और i बराबर डेल है, तो a का मान कल क्या था, r1 प्लस r2। यहाँ पे जब दोनों r बराबर है तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2r, r की वैल्यू क्या आ गई, a/2, ठीक है। ये बेटा मैंने किसकी वैल्यू निकाली बेटा, क्यों r निकाला, क्यों i निकाला, कारण क्या है, क्योंकि अपन को यहाँ पे क्या निकालना, अपवर्तनांक। तो स्नेल का नियम पढ़ा था अपन ने, स्नेल का नियम क्या था, sin i बेटा sin r। तो यहाँ पे r का मान चाहिए, i का चाहिए, r का मान तो अपन ने निकाल लिया, अब i का निकालते। कल अपन ने पढ़ा था विचलन कोण क्या होता बेटा, डेल बराबर i प्लस e माइनस a। अब बेटा देखो, जब मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी i बराबर e, ऊपर ही मैंने ले लिया i बराबर क्या है, e है, तो i का i, e की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, i, क्यों, जब दोनों बराबर हो, और माइनस a। तो देखो i कितना होगा बेटा, 2i माइनस a, तो डेल ये तो माइनस का एक जगह क्या हो जाएगा, प्लस का, बराबर 2i। तो यहाँ पे i का मान कितना आ गया, डेल प्लस a/2। यानी कहने का मतलब अपन ने r का मान निकाल दिया और i का मान निकाल दिया, क्योंकि अपन को किसका निकालना है, प्रिज्म सूत्र, अपवर्तनांक निकालना है, प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालना है, इसका सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो स्नेल के नियम क्या कहता है, अपवर्तनांक क्या होता है, sin i बटा r, i का मान लिएगा, r का मान लिएगा। तो स्नेल के नियम से म्यू बराबर sin i बटा r होता है, sin का sin, i का मान अपन ने ये निकाला, डेल a/2 रख दिया मैंने, sin r का मान a/2। तो बेटा ये जो सूत्र निकला है, प्रिज्म का अपवर्तनांक निकला है। अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है कि प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालिए, तो आपको इस सूत्र से अपवर्तनांक निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई, इसको प्रिज्म सूत्र भी कहते हैं। बात समझ में आ गई। क्या किया बेटा, कंडीशन क्या है कि जब i के मान को मैं बढ़ाता हूं तो e डेल एक बार घटता है फिर बढ़ता है। ये कंडीशन ऐसे है, जब बराबर आ जाती है तो प्रिज्म के अंदर के जो सारे कोण हैं वो सारे क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो r1 बराबर r2 r हो जाएगा, i बराबर e हो जाएगा। कल अपन ने एक निकाला था, इस पूरे सूत्र में अपन को i और r का मान निकालना बेटा। तो r1 बराबर r2 दोनों आज जब में बराबर है, r का मान निकाल लिया, i का मान निकाला, दिमाग में याद रख जाए पिछले विचलन कोण से। विचलन कोण क्या होता है, i प्लस e माइनस a। i e बराबर i अपने मान लेके दोनों बराबर है तो i लिख दिया, तो 2i माइनस a। तो यहां से i का मान निकाला, डेल प्लस a/2। स्नेल का नियम क्या कहता है, sin i बटा sin r होता है, होता नहीं होता स्नेल का सेकंड नियम, सॉरी अपवर्तन के नियम का सेकंड नियम मैं बोल रहा हूं। तो म्यू का मान निकाला sin डेल बाय a/2 अपॉन sin a/2। इसको प्रिज्म सूत्र भी कहते हैं या प्रिज्म का अपवर्तनांक भी कहते हैं। आगे बेटा ध्यान सुनिएगा, अगर ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट जो कंडीशन है बेटा ध्यान से सुनिएगा, जो मैं ब्रैकेट में बना के बता रहा हूं, यदि प्रिज्म क्या बेटा पतला होगा, ये क्या कह रहा है, प्रिज्म बहुत पतला, तो यहाँ पर कोई भी कोण नहीं होगा, यानी साइन एंगल कोई भी नहीं बनेगा, यानी म्यू बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस डेल बाय a। तो यहां से अगर मुझे म्यू माइनस a कर दिया बराबर डेल बाय a, अगर मुझे डेल निकालना तो क्या a म्यू माइनस 1। यानी बेटा ये जो सूत्र निकाला बेटा अभी मैं बताऊंगा कहां काम आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा बेटा।
अभी मैं सब पे डिस्कस करूंगा क्योंकि इन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, तो दिमाग में याद रखो कौन सा फॉर्मूला का जब कहता है कि इसमें बहुत पतला है विचलन कोण निकालो तो इस सूत्र से निकालना, जहां पे a क्या है इसमें कोण म्यू क्या है अपवर्तनांक। बात समझ आ गई बेटा। तो हम लोगों ने जो 2 दिन में टॉपिक किया है उसी के बारे में कल अपन क्या करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, हम लोगों ने 2 दिन प्रिज्म के बारे में पढ़े हैं, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कौन कौन से सूत्र अपन ने व्युत्पन्न किए हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। आज सूत्र के बारे में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से उसी के ऊपर कल अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले बेटा अपन ने कल निकाला था प्रिज्म के अपवर्तन से सूत्र निकाला था। प्रिज्म के अपवर्तन सूत्र a का मान क्या था बेटा r1 + r2, डेल का मान क्या था i + e - c। ये विचलन कोण का निकाला था बेटा, कल अपन ने ये 2 सूत्र निकाले थे, ठीक है। आज जो सेकंड में बता रहा हूं जो सूत्र निकाला है प्रिज्म सूत्र से अपन ने जो सूत्र निकाला है उसमें बेटा याद रखना कि क्या निकाला, म्यू का सूत्र निकाला क्या sin डेल + a/2 अपॉन sin a/2, एक तो ये सूत्र निकाला है। तीसरा सूत्र क्या निकाला है, लेंथ अगर प्रिज्म पतला हो तो डेल का सूत्र क्या निकाला बेटा a म्यू - 1। ये 3 जो सूत्र मैंने लिखे बेटा, ये 3 सूत्रों का अपन व्युत्पन्न किए हैं, कल इसी के ऊपर अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बेटा याद रखना, इस टर्म्स में याद रखना a क्या म्यू क्या i क्या e क्या सब आपको पता होना चाहिए। तो मैं बता देता हूं, a है प्रिज्म कोण, e है अपवर्तित कोण, डेल है विचलन कोण और म्यू क्या है बेटा यहाँ पे अपवर्तनांक है। अगली बात समझ में, तो घर रहिए बेटा और पढ़ते रहिए, इसी टॉपिक को कल कंटिन्यू करते हो, इसी के ऊपर हम क्या करेंगे बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।